दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं थाईलैंड का डिजिटल अराइवल कार्ड बनाने का कंप्लीट प्रोसेस। जस्ट मैं अभी थाईलैंड होकर के आया हूं तो अराइवल कार्ड बनाने की जरूरत पड़ा था तो प्रोसेस हमने रिकॉर्ड कर लिया है जो कि इस वीडियो में लाइव आप आगे देखोगे। वैसे दोस्तों अभी थाईलैंड वीजा फ्री चल रहा है लेकिन वीजा तो नहीं लगेंगे, अराइवल कार्ड आपको लेकर के जाना होगा और फिजिकल प्रिंट भी लेकर के जाना होगा। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर और लाइव में आपको अराइवल कार्ड बनाने का प्रोसेस दिखाता हूँ। इसके लिए दोस्तों किसी भी ब्राउजर के गूगल में आपको टाइप करना है TDAC और जैसे ही आप सर्च करेंगे बहुत सारे वेबसाइट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको tdac.immigration.go.th वाले वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। यह है ऑफिशियल थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड। इस लिंक को हम ओपन कर लेंगे और ये हम आ चुके हैं ऑफिशियल पेज के ऊपर। यहाँ पे दोस्तों दो ऑप्शन देखने को मिलता है, नया अराइवल कार्ड बनाने का या अगर आप ऑलरेडी थाईलैंड में हैं अराइवल कार्ड का डेट एक्सटेंड करना चाहते हैं तो अपडेट अराइवल कार्ड के ऊपर क्लिक करके जा सकते हैं। लेकिन अभी हमें नया अराइवल कार्ड बनाना है तो अराइवल कार्ड के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों प्रॉपर हमारे सामने फॉर्म खुल के आ चुका है। घबराने वाली कोई बात नहीं है, स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बता रहा हूँ मैं आपको। तो आपको अपना पासपोर्ट जो है अपने पास रख लेना है, पासपोर्ट में देख करके ही डिटेल हम फिल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले फैमिली नेम पूछा जा रहा है तो फैमिली नेम के अंदर अपना लास्ट नेम डालेंगे या हमारे पासपोर्ट के ऊपर गिवन नेम के नाम से जो रहता है वो नाम हम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। सीधे शब्दों में अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम आएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका मिडिल नेम आ जाएगा और फैमिली नेम में आपका लास्ट नेम आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों उसके बाद आपको अपना पासपोर्ट नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है। नेशनैलिटी एंड सिटीजन वाले में इंडियन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ये आप देख सकते हैं IND सर्च करोगे तो 3 ऑप्शन आएगा तो आपको ये वाला IND इंडियन ये वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अब चलिए पेज को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ ईयर एंटर करना है। ध्यान रखिएगा डेट ऑफ ईयर, जैसे कि मेरा है 1998 तो सिर्फ यहाँ पे हम 1998 डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे मंथ पूछा जा रहा है तो MM यानी कि पासपोर्ट के हिसाब से जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, मान के चलिए जनवरी मेरा जन्म का मंथ है तो वो हम यहाँ पे डाल दिए। अब यहाँ पे डेट पूछा जा रहा है तो डेट हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेना है। चलिए अब यहाँ पे ऑक्यूपेशन पूछा जा रहा है तो आप अपने हिसाब से फिल कर लेंगे। सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉय है या स्टूडेंट है, अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे और वीजा नंबर में कुछ भी हमें फिल नहीं करना है क्योंकि अभी थाईलैंड में वीजा फ्री एंट्री चल रहा है इंडियन के लिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कंट्री टेरिटरी ऑफ रेसिडेंस, यहाँ पे आपको इंडिया सेलेक्ट करना है तो फिर से यहाँ पे IND रिपब्लिक ऑफ इंडिया को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सिटी और स्टेट के अंदर अपना स्टेट का नाम डाल देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे बिहार डाल देता हूँ। उसके बाद आपको अपना एक मोबाइल नंबर एंटर कर देना है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। चलिए दोस्तों अब हम आ चुके हैं सेकंड पेज के ऊपर। यहाँ पे ट्रिप से संबंधित कुछ डिटेल पूछे जा रहे हैं तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या डिटेल पूछा जा रहा है। यहाँ पे सबसे पहला डेट ऑफ अराइवल पूछा जा रहा है तो आपको अपना फ्लाइट टिकट चेक करना है। जो भी अराइवल डेट होगा वो अराइवल डेट आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। मान के चलिए यहाँ पे दोस्तों इंडिया से अगर रात के आप 11 बजे चलते हैं या 12 बजे चलते हैं, लेकिन थाईलैंड जैसे ही आप पहुँचते हैं 1 बजे 2 बजे 4 बजे तो वहाँ पे डेट चेंज हो जाता है। तो थाईलैंड में जो आप लैंड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग डेट यहाँ पे आपको अपना सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद कंट्री टेरिटरी वेयर यू बोर्डेड, तो यहाँ पे दोस्तों हमें इंडिया सेलेक्ट करना है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। चलिए उसके बाद पर्पस ऑफ ट्रेवल यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं हॉलीडे सेलेक्ट करने वाला हूँ। उसके बाद मोड ऑफ ट्रेवल, तो हम यहाँ पे बाय एयर जा रहे हैं तो यहाँ पे हम एयर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑप्शन के ऊपर कमर्शियल फ्लाइट हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद फ्लाइट नंबर आपको अपने टिकट के अंदर देख करके यहाँ पे फ्लाइट नंबर एंट्री कर देना है। उसके बाद डिपार्चर इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है, यानी कि अब आप अपना रिटर्न टिकट के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देंगे, यानी कि थाईलैंड से जो आप वापसी करेंगे उसका डिटेल यहाँ पे भरना है। तो डेट ऑफ डिपार्चर आपको रिटर्न टिकट में देख करके यहाँ पे डेट ऑफ डिपार्चर ऐड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद मोड ऑफ ट्रेवल तो हम बाय एयर ही वापस आएंगे। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फिर से यहाँ पे कमर्शियल फ्लाइट रहने वाला है और यहाँ पे हम फ्लाइट का नंबर डाल देंगे। यानी कि अब तक एक चीज तो कंफर्म हो चुका है, रिटर्न फ्लाइट टिकट आपके पास होना चाहिए, उसका डिटेल यहाँ पे मांगा जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों आगे आप देखोगे तो अकोमोडेशन इन्फॉर्मेशन भी पूछा जा रहा है, यानी कि आपके पास होटल बुकिंग का भी कंफर्मेशन होना चाहिए, उसका डिटेल यहाँ पे फिल करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले टाइप
ऑफ अकोमोडेशन इन थाईलैंड का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अगर आपने होटल बुक किया है तो होटल सेलेक्ट करेंगे, या बहुत सारे लोग पैसा बचाने के चक्कर में हॉस्टल बुक कर लेते हैं तो ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप हॉस्टल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि आपको पहले तो ये देखना होगा आपका बुकिंग किस टाइप का है, ठीक है। जहां से भी होटल बुक किया होगा वो डिटेल आपको आप खोल लेना है। मान के चलिए हमने होटल सेलेक्ट किया तो अब यहाँ पे प्रोविंस का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि किस एरिया में आपने होटल बुक किया है, यानी कि सिटी टाउन, तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं बैंकॉक सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एरिया, यहाँ पे सारा एड्रेस आप होटल बुकिंग में से देख के डाल देंगे। उसके बाद होटल का जो एड्रेस होगा कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर देना है। उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब उसके बाद दोस्तों हेल्थ डिक्लेरेशन के लिए यहाँ पे आपको फिर से इंडिया डालना है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, और परव्यू के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका जो डिटेल्स है खुल के आ जाएगा। देख सकते हैं रॉयल थाई पुलिस के माध्यम से ये सर्टिफिकेट हमें इशू होगा। अब देखिए दोस्तों अंत में आपको अपना एक ईमेल आईडी एंटर करना है। इसी ईमेल आईडी के ऊपर आपका जो सर्टिफिकेट है वो भेजा जाएगा। हालांकि अभी एंड पेज के ऊपर भी प्रिंट करने का ऑप्शन हमें मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल के टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करते हैं, वैसे दोबारा से एग्री करेंगे और ईमेल आईडी डाल के सबमिट करेंगे। अब देखिए पूछा जा रहा है क्या आपका ये ईमेल आईडी सही है, तो यहाँ पे मैं कंफर्म कर देता हूँ, यानी कि सही है हमारा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है। थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड सक्सेसफुली सबमिशन हो चुका है। डाउनलोड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और ये जो PDF है सर्टिफिकेट है वो हमारे पास डाउनलोड हो करके मिल चुका है। और ये आप देख सकते हैं दोस्तों इमिग्रेशन ब्यूरो रॉयल थाई पुलिस के माध्यम से ये जो सर्टिफिकेट है हमें इशू कर दिया गया है। अब इसे आपको क्या करना है, जाने से पहले प्रिंट करके अपने साथ रख लेना है और इमिग्रेशन के टाइम ये सर्टिफिकेट आपको वहां पे दिखाना पड़ेगा। बाकी दोस्तों जस्ट मैं अभी थाईलैंड जाके आया हूं तो कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं। इमिग्रेशन में 10,000 भात आपके पास होना चाहिए, यानी कि थाईलैंड करेंसी 10,000 कैश आपके पास होना चाहिए, जो आपको इंडिया से ही लेकर के जाना होगा। वहां जाके निकालने का चक्कर में मत रहिएगा क्योंकि इमिग्रेशन में चेक हो सकता है पैसा। इसी के साथ साथ कार्ड और अकाउंट बिल्कुल भी चेक नहीं किए जाएंगे। कैश में थाई भात होना चाहिए 10,000, यानी कि इंडिया के 30,000 मान लो। इसी के साथ साथ दोस्तों आप इंटरनेशनल सिम कार्ड जो है वो ऑनलाइन अगोडा से परचेज कर लीजिएगा। मैंने भी इंडिया रहते हुए ही परचेज कर लिया था और वहां लैंड करते ही हमारा नेट चलने लगा था। हालांकि कॉलिंग उससे नहीं होता है, नेट चलता है। और 10 दिन वाला पैक हमने लिया था लगभग 1,000 रुपये इंडियन करेंसी का, और 10 दिन अनलिमिटेड हमने नेट चलाया था। इसके अलावा दोस्तों होटल बुकिंग और फ्लाइट बुकिंग बिल्कुल ही कंफर्म होने चाहिए आपके, और जितने दिन आप रुकोगे सभी दिन का होटल आपका कंफर्म बुकिंग होना चाहिए। और जैसे ही आप थाईलैंड पहुंचते हैं तो वहां पे कैब बुकिंग के लिए बोल्ट ऐप या ग्रैब ऐप को यूज कर सकते हो। जिस प्रकार से इंडिया में ओला एंड उबर है, सेम वहां पे ये दोनों एप्लीकेशन का दबदबा है।